1877 एक ऐसा साल जिसने दुनिया को भूख, प्यास और तबाही का असली मतलब समझाया। भारत, चीन, ब्राज़ील और दुनिया के कई हिस्सों में लाखों लोग भूख से तड़प तड़प कर मर रहे थे। न बारिश, न फसल और न ही कोई उम्मीद। भारत में इसे द ग्रेट फैमिन कहा गया। एक अनुमान के अनुसार भारत में करीब 82 लाख लोगों की मौत हुई। सोचिए, एक ऐसा टाइम जब लोग सिर्फ एक बूंद पानी और एक रोटी के लिए तरस रहे थे। उस वक्त किसी को नहीं पता था कि इस तबाही के पीछे एक इनविजिबल ताकत है जिसे कहते हैं एल नीनो। आज करीब 150 साल बाद 2026 फिर से कुछ ऐसा ही सिग्नल दे रहा है। WMO की एक रिपोर्ट के अनुसार मई से जुलाई 2026 के बीच एल नीनो बनने की हाई प्रोबेबिलिटी है, जो आगे चलकर स्ट्रॉन्ग भी बन सकता है। अमेरिका की एजेंसी NOAA के अनुसार एल नीनो आने की लगभग 61% संभावना है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं ये स्ट्रॉन्ग या सुपर एल नीनो बन सकता है, जो 1877 के विनाशकारी एल नीनो के समान हो सकता है। लेकिन ये एल नीनो होता क्या है और कैसे ये हजारों किलोमीटर दूर बैठे भारत के किसानों और इकोनॉमी की नींद उड़ा देता है। एल नीनो स्पेनिश भाषा का शब्द है जिसका मतलब द लिटिल बॉय या क्राइस्ट चाइल्ड होता है। ये नाम दक्षिण अमेरिका के पेरू देश के मछुआरों ने दिया था, क्योंकि ये घटना अक्सर क्रिसमस के आसपास महसूस की जाती थी। साइंटिफिक भाषा में कहें तो ये प्रशांत महासागर के गर्म होने की एक प्रोसेस है। ये कोई तूफान नहीं, बल्कि समुद्र के तापमान और हवाओं के चक्कर में होने वाला एक बड़ा बदलाव है। इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले नॉर्मल स्थिति को देखना होगा। आमतौर पर ट्रेड विंड्स पूर्व से पश्चिम की तरफ चलती हैं। ये हवाएं समुद्र के गर्म पानी को एशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ धकेलती हैं। पश्चिम प्रशांत में पानी गर्म हो जाता है, जिससे इवेपोरेशन तेज हो जाता है। इससे हवा में नमी बढ़ती है, बादल बनते हैं और हमारे यहाँ अच्छी बारिश होती है। वहीं दूसरी तरफ साउथ अमेरिका के पास नीचे से ठंडा पानी ऊपर आता है। इसे अपवेलिंग कहते हैं। यहाँ पानी ठंडा रहता है, जिससे कम इवेपोरेशन होता है और कम बारिश होती है। लेकिन एल नीनो के दौरान ये ट्रेड विंड्स कमज़ोर पड़ जाती हैं। अब गर्म पानी पश्चिम एशिया की तरफ जाने की बजाय वापस पूर्व यानी कि दक्षिण अमेरिका की तरफ ही रुक जाता है। नतीजा, समुद्र का तापमान बढ़ जाता है और पूरी दुनिया का वेदर पैटर्न बिगड़ जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रशांत महासागर में पानी गर्म हो रहा है तो भारत को क्या दिक्कत है। मौसम की हर कड़ी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जब एल नीनो एक्टिव होता है तो भारत में मानसून की हवाएं कमज़ोर पड़ जाती हैं। इससे बारिश कम होती है और सूखा पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। भारत की खेती पूरी तरह से मानसून पर डिपेंड है। अगर बारिश कम हुई तो फसलें खराब होंगी, खास तौर पर चावल, सोयाबीन और मक्का। जब फसल कम होगी तो खाने पीने की चीज़ों के दाम बढ़ेंगे, यानी एल नीनो सीधे आपकी जेब पर वार करता है। एल नीनो वाले साल में भारत में हीट वेव का प्रकोप बढ़ जाता है और सर्दियाँ भी उतनी ठंडी नहीं रहती। और दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट में ज़रूर बताएं और जाते जाते सब्सक्राइब करना ना भूलें।